नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः इस क्लास में स्वागत है। आज हम सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत एड्स पे चर्चा करेंगे। लगभग जो यूपी पीजीटी और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको इंतज़ार रहता है 8:30 का कि क्लास है वो होगी, लेकिन कई बार क्लास नहीं होती है और आगामी दिनों में भी थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन 1 जनवरी 2023 से पर डे क्लास होगी, कोई भी दिन मिस नहीं होगी और यूजीसी नेट और यूपी पीजीटी दोनों का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा लगभग 2 महीने के अंदर। तो एड्स एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या क्यों कहते हैं इसको, या बीमारियां तो और बहुत सारी है, लेकिन एड्स को सामाजिक बीमारी क्यों कहते हैं? सामाजिक समस्या के तौर पे इसका आकलन क्यों करते हैं? कैंसर का नहीं करते हैं, हार्ट अटैक का नहीं करते हैं, एड्स का क्यों करते हैं? क्योंकि इसके साथ कुछ टेबू जुड़े हुए हैं। एड्स के साथ इसको एक सामाजिक रूप से अन्य बीमारियों के मुकाबले बुरी नजर से देखा जाता है, इसलिए इसको हम सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत लेते हैं। हम काफी छोटी क्लासों से एड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो मैं कोई एज वैज्ञानिक तो आपको एड्स के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन परीक्षा में किस प्रकार से एड्स के बारे में प्रश्न आ सकते हैं उन पे हम साथ साथ में चर्चा करेंगे। तो एड्स है वो कई शब्दों से मिलकर बना है। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर हम एक एक की बात करें तो एक्वायर्ड का मतलब उपार्जित, किसी से लिया गया है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप विकसित नहीं होती है, ये हमें दूसरे से ग्रहण करते हैं तभी उपार्जित होती है। एक्वायर्ड इसको हम करते हैं। प्रतिरक्षक जो प्रणाली है उस पर ये प्रहार करती है, प्रतिरक्षा का इसमें अभाव हो जाता है, तो इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षक कमी या अभाव सह लक्षण। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्यों होता है तो इसको भी हम जानते हैं, लगभग सारे जानते हैं कि ये HIV के कारण होता है। ये वायरस जनित एक बीमारी है। तो प्रश्न यहाँ आ सकता है कि एड्स रोग है वो किस कारण से होता है, जीवाणु के कारण होता है या विषाणु के कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण होता है। ये HIV है, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। 1983 में इस वायरस की पहचान हुई थी। मॉन्टेग्नियर ने इसकी पहचान की थी 1983 के अंदर। इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर जो T कोशिकाएं होती है उनमें कमी आना शुरू हो जाती है और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे गिरने लगती है। अचानक से कोई एड्स का रोगी बीमार हो जाता है, एड्स किसी को, तो पहचान उसकी करना मुश्किल होती है। 2-4 साल 5-6 साल बाद में धीरे धीरे उसके अंदर वो लक्षण प्रकट होने लगते हैं। वैसे इसके कोई अलग से लक्षण भी नहीं होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, अगर जुकाम हो जाता है तो फिर वो ठीक नहीं होता है, या कोई अन्य बीमारी है तो फिर वो जल्दी सी ठीक नहीं होती है। अगर हम इसके और प्रश्नों पे बात करें कहाँ से बन सकते हैं, तो विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है ये भी शायद आप जानते होंगे कि 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? ये 1988 से हर वर्ष प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2022 के अंदर विश्व एड्स दिवस 2022 के अंदर इसकी जो थीम थी, इस दिवस की थीम थी समानता, इक्वलिटी, यानी उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए किनके साथ? एड्स के रोगी है। और भारत सरकार ने इसके लिए एक हेल्पलाइन या टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखा है। तो हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि एड्स के लिए टोल फ्री नंबर क्या है, तो 1097 है वो एड्स का टोल फ्री नंबर है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें कि ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई थी, तो देखो ये बीमारी पहली बार अफ्रीका के बंदरों में बाद में पता चला है, पहले नहीं पता चला था। अफ्रीका के बंदरों में 1959 की पहचान इसमें सर्वप्रथम इसके लक्षण हुए थे। और इसी वर्ष 1959 के अंदर अमेरिका के अंदर 1959 के अंदर एड्स रोगी मिला था, लेकिन उसकी पहचान नहीं हुई थी भी ये उसका रोगी है या उसकी है, क्योंकि लक्षण तो प्रकट हो रहे थे लेकिन बीमारी नहीं थी। तो उसकी जो पहचान होती है बाद में होती है। जैसे हम बोलते हैं कोविड-19, कोरोना वायरस आया 2019 में आया था, लेकिन उसकी पहचान कब हुई थी? मुख्य रूप से 2020 के अंदर हुई थी। तो 1959 के अंदर अफ्रीका के बंदरों में और अमेरिका के अंदर एक
व्यक्ति के अंदर इसकी लक्षण उभरे थे और इसकी जो पहचान हुई थी वो थी 1981 को। कब हुई थी? 1981 के अंदर। 1981 के अंदर दुनिया का पहला एड्स रोगी मिला, किसमें? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में सर्वप्रथम एड्स रोगी कहां मिला, तो भारत में सर्वप्रथम जो एड्स रोगी है वो मद्रास या चेन्नई में मिला था 1986 के अंदर ही। और 1986 के अंदर ही पुणे के अंदर एक रोगी और मिला था, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। तो पहला रोगी मद्रास में, चेन्नई में 1986 को मिला था। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पुष्कर में एड्स का पहला रोगी मिला था। तो दुनिया में सबसे अधिक एड्स के रोगी हैं वो किस में है? दक्षिण अफ्रीका में। किस में है? दक्षिण अफ्रीका में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यह आंकड़ा बदलता रहता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन राज्यों में, कर्नाटक में सबसे अधिक एड्स के रोगी मिलते हैं। वर्तमान के अंदर 2021 के अंदर सबसे ज्यादा एड्स के रोगी थे वो आंध्र प्रदेश में थे, फिर महाराष्ट्र में थे, फिर तीसरा नंबर तमिलनाडु का था। पहले 2019 के अंदर तमिलनाडु में सर्वाधिक एड्स के रोगी थे और उससे पहले लंबे समय तक महाराष्ट्र के अंदर एड्स के रोगी है वो सबसे अधिक मिले थे। बंबई को भारत की एड्स राजधानी कहा जाता है। किसको? बंबई को भारत की एड्स राजधानी कहा जाता है। एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए यूएन ने 1991 के अंदर लाल फीता, रेड रिबन को इसका प्रतीक बनाया था। हम देखते हैं ना वो चिन्ह ऐसे लाल रंग का लाल फीता, तो वो क्या है? एड्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए किया गया था। 1991 में यूएन ने किया था और उसका अर्थ लिया गया था कि चिंता और सहानुभूति। चिंता प्रकट करनी है क्योंकि उस समय एड्स एक लाइलाज बीमारी के रूप में उभरी थी। आज भी लाइलाज बीमारी है, कोई ऐसा टीका विकसित नहीं हुआ है जिससे एड्स का इलाज किया जा सके, लेकिन एक बहुत ज्यादा खौफ था उस समय। तो चिंता भी थी और उनके प्रति सहानुभूति भी थी, अगर हम बात करें कि एड्स की उत्पत्ति कैसे हुई, तो एड्स की उत्पत्ति के अभी भी कोई विशेष कारण नहीं मिले हैं। अगर हम इसके एड्स की बात करें, इसका नामकरण किसने किया था, तो इसमें दो नाम आते हैं, एक मोटेग्नियर और रॉबर्ट गेलो ने एड्स का नामकरण किया था और 1983 के अंदर एचआईवी की पहचान इन्होंने की थी। एड्स के कारण क्या है, सिद्धांत कौन से हैं, तो उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसको लेकर रेनी सेबेटियर ने अपनी पुस्तक ब्लेमिंग अदर्स में 3 सिद्धांत बताए थे कि 3 कारणों से ये रोग है वो मानव के अंदर आ सकता है। एक तो पुरातन रोग, पुरातन यानी बहुत प्राचीन समय से, आदिकाल से ये रोग है वो चलता आ रहा है, लेकिन इसकी पहचान है वो नहीं हुई थी। पहचान 1959 या फिर 1981 में हुई थी। दूसरा ये है कि ये प्राकृतिक वायरस है। प्राकृतिक वायरस का मतलब है कि ये केवल मनुष्यों में नहीं पाया जाता है, अन्य में भी पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से ही ये विकसित हुआ है। और एक है प्रयोगशाला सिद्धांत। इसमें कहते हैं कि जो एड्स है वो कहीं प्रयोगशाला में जानबूझकर या अनजाने में पैदा हुआ है, जैसा कि कोरोना के बारे में कहा जाता है। तो ये 3 सिद्धांत है। अगर हम कारणों की बात करें तो कारणों को हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एड्स के क्या क्या कारण होते हैं। तो मुख्य रूप से 4 कारण है वो बताए जाते हैं। नंबर 1, असुरक्षित यौन संबंधों से। असुरक्षित यौन संबंधों से, क्योंकि जो वायरस एड्स एचआईवी है वो वीर्य में और खून के अंदर, मुख्य रूप से 2 चीजों के अंदर पाया जाता है, खून के अंदर और वीर्य के अंदर। तो यौन संबंधों के कारण सबसे जो प्रमुख कारण माना जाता है वो असुरक्षित यौन संबंध, चाहे फिर वो यौन संबंध समलैंगिक ही क्यों ना हो तो भी एड्स फैलता है। संक्रमित सिरिंज से, सुई से जो नशेड़ी होते हैं उनके अंदर ये सबसे प्रमुख कारण होता है कि वो जब इंजेक्शन लगाते हैं तो एक ही सुई का प्रयोग है वो 5-6 लोग कर लेते हैं। तो उससे अगर बाय द वे कोई एक एड्स का रोगी है तो फिर वो आगे धीरे धीरे फैलता जाता है। रक्तदान से, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है वो रक्तदान करता है तो दूसरे में भी वो एड्स है वो जा सकता है, वायरस जा सकता है। संक्रमित मां से शिशु के अंदर, और अगर किसी का अंग प्रत्यारोपण किया जाए तो उससे भी एड्स फैल सकता है। तो ये फैलने के प्रमुख कारण है
वैसे हम जागरूकता अभियानों में पढ़ते ही आए हैं कि हाथ मिलाने से, साथ रहने से, साथ खाने से इनसे ये रोग नहीं फैलता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि उस तरह के कारण भी, अगर एक ही उस तरह का प्रयोग बार बार लोग कर रहे हैं तो उससे भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ बहुत कम चांस होते हैं। जैसे सिरिंज होता है, तो सिरिंज के अंदर होता है क्या, ये जो वायरस है HIV है वो हवा के संपर्क में आते ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन सिरिंज के अंदर जो रहता है अंदर, तब वो समाप्त नहीं होता है, उस हवा के संपर्क में नहीं आता है, लेकिन उस तरह के कारण हवा के संपर्क में आता है। लेकिन फिर भी इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसके प्रश्न आया था एक बार कि जोखिम वाला समूह है कौन सा है, तो वेश्याएं हैं, समलैंगिक संबंध बनाते हैं, रक्तदाता है, नशेड़ी है, गर्भवती महिलाएं, ये सब जोखिम वाले समुदाय के अंदर शामिल होते हैं। कि अब इसका निदान कैसे किया जाए, इसका समाधान कैसे किया जाए, तो अभी तक ऐसा कोई टीका नहीं विकसित हुआ है जो एड्स का समाधान कर सके, इसका निदान कर सके। कुछ परीक्षण हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि एड्स है या नहीं है। तो मुख्य तौर पे जो 12 सप्ताह के बाद, कितने सप्ताह के बाद, 12 सप्ताह के बाद इसकी परीक्षण में या जांच के अंदर इसको पकड़ा जा सकता है। एलिसा परीक्षण, एलिसा परीक्षण जैसे कि एक एंटीबॉडी परीक्षण होता है, जैसे हम कोरोना में देखे थे ना, एक तो जो पहले केवल अन्य प्रकार के जो मुख्य परीक्षण थे वही किए जा रहे थे, बाद में एंटीबॉडी परीक्षण आए थे। तो ये एक प्रकार का एंटीबॉडी परीक्षण है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता की जांच की जाती है और प्रारंभिक स्तर पे इस टेस्ट के द्वारा एड्स के रोगी की पहचान की जा सकती है। वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण, ये एंटीजन परीक्षण है, बहुत ज़्यादा इनकी जानकारी नहीं है, कोई साइंस वाला ही इनको अच्छी तरीके से बता सकता है। विशेष रक्त जांच CD4 प्लस कोशिका गणना के आधार पे इनकी पहचान है वो की जा सकती है। जैसे कि डेंगू की पहचान करते हैं, कोशिकाएं सेल्स है जो घटने लगती है, जो विषाणु है प्लेटलेट्स घटने लगती है, तो उसका अंदाजा लगाया जाता है कि डेंगू है। तो इसी प्रकार से कोई अभी ऐसा परीक्षण नहीं हुआ है कि तुरंत इसका पता लगाया जा सके। और इसकी रोकथाम के लिए एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती है, रिट्रोवायरल। और इसको एंटी रिट्रोवायरल, ये जो HIV है ये इसी परिवार का एक सदस्य है और इसके ड्रग्स के द्वारा इसका रोकथाम है वो किया जा सकता है। रोकथाम इसके लक्षणों का किया जाता है। अगर जुकाम है तो जुकाम की दवा दी जाएगी, बुखार है तो बुखार की दवा दी जाएगी। इसके अंदर विशेष ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसके द्वारा जो रोगी को गंभीर होने से बचाया जा सकता है। अब हम भारत में बात करें, भारत में एड्स की रोकथाम के लिए कौन सी संस्था कार्य कर रही है, तो भारत में एड्स की रोकथाम के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी स्थापना है वो 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अलग प्रभाग के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और ये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करता है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ में 5 वर्षों के लिए 1992 से और 1999 के तक प्रथम चरण, ये कार्यक्रम का प्रथम चरण था। फिर 1999 के बाद से 2007 तक दूसरा चरण था, 2012 तक तीसरा चरण था, 2017 तक चौथा चरण था, संभवतः 5वां चरण इसका चल रहा है कि इसका राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का। एक और है रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन एक्सप्रेस है वो एड्स के प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए किया गया था। इसकी शुरुआत है वो 1 दिसंबर 2007 से की गई है। राजस्थान में राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसाइटी इसके लिए कार्य करती है। इसका गठन 19 दिसंबर 1998 को किया गया था। राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी का गठन किया गया था। एड्स राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान, राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान? राष्ट्रीय एड्स नीति की घोषणा 13 जनवरी 1998 को की गई थी। तो ये कुछ प्रश्न है जो रेड अक्षर में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। BA सेकेंड ईयर में भी ये टॉपिक है।
तो ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बताया जाए, तो इतना ही है। आपका प्रेम हमेशा के लिए बना रहे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो नेट और यूपी पीजीटी के लिए 1 जनवरी से ज़्यादा क्लासें हैं वो होगी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं दोनों का सिलेबस है वो कंप्लीट करवाऊं। धन्यवाद।